SEER Foundation for the Blind. You're watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर व आफियत होंगे। हम आपको आज की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो कल हमने पढ़ा होगा वो आपको अच्छे से याद होगा और आपने उसको उसकी रिवीजन भी की होगी। हम आज की क्लास का आगाज़ जो है वो प्रीवियस नॉलेज से करेंगे हमेशा की तरह। तो हम प्रीवियस नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ज़ुबिया बताएंगी कि ये जो इनर इन्वर्टेड कॉमास हैं इसके डॉट्स क्या हैं। जी सर, इसके डॉट 6 और 236 ओपन के और क्लोज के 356 और डॉट 3। ओके, मुझे आप बताएंगे फजीला, आप मुझे बताइए कि ये जो एलिप्सिस है इसके डॉट्स क्या हैं और अगर इसको इसका थोड़ा सा इस्तेमाल भी बता दीजिए। सर समझ नहीं आई, क्या क्वेश्चन किया, रिपीट करिएगा। एलिप्सिस के डॉट्स बता दीजिए। अगर हमने एलिप्सिस का इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करेंगे और किन डॉट्स के साथ इसका इस्तेमाल होगा। सर इसके डॉट हैं डॉट 3, 3 दफ़ा हम यूज़ करेंगे। डॉट 333। ओके सर जैसे मिसिंग लेटर होते हैं, जैसे हम सर जैसे कि खाली जगह होती है उसमें ये यूज़ होता ओके है। ओके ओके मिस समरा, आप मुझे बताइए कि ये जो इनर ब्रैकेट्स हैं इनका इस्तेमाल क्या है। कोई भी इम्पोर्टेंट कोटेशन और किसी का फरमान लिखना हो, हदीस या कुरानी आयत या कोई भी कॉल, तो उसमें दरमियान में लिखते हैं और पहले ओपन और फिर क्लोज। अच्छा, मतलब कोई भी कोटेशन, एक तो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना, सॉरी, एक तो सिंपली ब्रैकेट्स होती हैं और एक इनर ब्रैकेट्स होती हैं। तो आप इन दोनों में ज़रा इनर ब्रैकेट को डिफाइन करें। सर इसका तो आइडिया नहीं है। ओके, शहवार। शहवार, आपसे यही क्वेश्चन है सेम मेरा। जी सर, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी, कल मैडम ने सर जो दोनों ब्रैकेट्स के बारे में यही बताया था कि कोई ख़ास बात हो, कॉल हो, तो उसको जो है हम इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो कोई भी बात हो वो इन ब्रैकेट्स के अंदर आ सकती है, ख़ास बात। ओके जी चलें, मैं ये जाजिब ने ज्वाइन कर लिया, मैं इनसे ही क्वेश्चन पूछने वाला। जाजिब, अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा है इनर ब्रैकेट्स का, इस हवाले से आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये इनर ब्रैकेट्स किस काम आती हैं। सर जब ब्रैकेट के अंदर हमने किसी वजाहत की आगे मजीद कोई वजाहत देनी हो तो उसके लिए काम आते हैं। और इनके डॉट्स भी बता दूं? जी बता दीजिए। सर डॉट 6 और 2356 और डॉट 2356 और डॉट 3 एंड के लिए। ओके बिल्कुल, देखें जब कोई एक चीज़ हम सिंपली ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, एक किसी खास चीज़ को ही हम ब्रैकेट्स में लेके जा रहे हैं ना, लेकिन उस चीज़ जो भी हम सेंटेंस या कुछ लिख रहे हैं वो ब्रैकेट में हमने करना है, उस सेंटेंस के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट आ गया है, उस कोई ऐसा ख़ास वर्ड आ गया, कोई ऐसा किसी भी चीज़ को आप कह लें, कोई भी ऐसा वर्ड जो उस स्टेटमेंट में मज़ीद अपनी अहमियत रखता हो, तो उसको आप इनर ब्रैकेट्स में एक या दो वर्ड जो भी हों वो आप उसको इनर ब्रैकेट्स में दे सकते हैं।
जी आपने जाज़िब बिल्कुल ठीक बताया कि मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। ओके जी, अब जी किसी का माइक्रोफोन अस्सलाम ऑन हो। वालेकुम सर, एक चीज़ पूछनी होगी। सर आपको मेरी जी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। सर जी मैंने आपसे ये पूछना है, मैं इकरा बात कर रही हूँ सर। अगर हम डिसाइडेड पर्सन से लिख रहे हो तो वो हमें ये इनर ब्रैकेट का बताएगा कि ये इनर ब्रैकेट है? जी बिल्कुल, आपको साइटेड पर्सन जो है वो बताएगा, और साइटेड पर्सन को इन चीज़ों का पता होता है। मिस राबिया ने कल भी साइटेड पर्सन्स के लिए जो इनर ब्रैकेट का यूज़ है वो बताया था, तो अभी क्वेश्चंस के बाद वो दोबारा से थोड़ा सा इस बारे में बता देती हैं आपको। जी तो सर एक और चीज छोटी सी है सर, बच्चे ये 2 5 मेरे और 3 6 किधर लगता है? मेरे डॉट मैं करता है। बच्चे बच्चे बात सुने, अभी क्वेश्चन का टाइम नहीं है, फिलहाल मैं पूछ रहा हूँ, आप मेरी तरफ ध्यान दें। अच्छा जी, अब मुझे नुमा जी अब्दुल शकूर, आप मुझे बता दीजिए कि हमारे पास जो साइन है, बल्कि आप मुझे बता दीजिए डॉट 5 और पी, ये क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है? जो डॉट 5 और पी पार्ट के तौर पे ये होल वर्ड है, और पर्टिकुलर इस तरह की वर्डिंग में ये पार्ट वर्ड के तौर पे यूज किया जा सकता है। ये पार्ट वर्ड में किसी भी जगह इस्तेमाल हो सकता है या सिर्फ इसकी कोई मखसूस है जगह? नहीं, हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है मतलब किसी भी जगह हो सकता है या कोई मखसूस जगह है? नहीं, हर जगह हो सकता है। ओके ठीक है, अब मुझे ठीक है, थैंक यू। फैसल आप बता दीजिएगा कि ये हमारे पास जो वेयर है, वेयर को हम कैसे लिखेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ है। जी सर, वेयर को हम लिखेंगे डॉट 5 और 156 WH के जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके साथ, तो ये WHER वेयर बन जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ होल वर्ड है या कोई इसका पार्ट वर्ड भी है? ये मोस्टली ऑल वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन पार्ट वर्ड अगर कहीं भी आ जाए, जैसे कल बताया गया था शायद वेयर इज या इस तरह को जी आ जाता है वेयर लफ्ज। एज बताया था जी, ठीक है। ओके, राजा असद मुझे आप बता दीजिए, राजा असद आप मुझे बताएं कि डॉट 5 और ई ये क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? डॉट 5 और ई जी एवर, जी, इसका और इस्तेमाल इसका कैसे? इस्तेमाल पार्ट ऑफ वर्ड के तौर पर होगा। पार्ट ऑफ वर्ड के ठीक है, ये हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? लफ्ज के मिड और एंड पे या शुरू में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है? में भी हो सकता है, ओके एवरी डे, एवरी। ओके, शहबाज मुझे बताएंगे, शहबाज मुझे बताइए कि डॉट 5 एंड यू, ये बताइए क्या होता है? Control D, your microphone is turned on. जी जी सर, डॉट 5 और यू अंडर होते हैं सर, अंडर। ठीक है, इसको कैसे, ये पार्ट वर्ड है, ये साथ बता दे, पार्ट वर्ड है या होल वर्ड है मतलब? सर ये होल वर्ड भी है और पार्ट वर्ड में भी यूज हो सकता है। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। आप मुझे बताएंगी मिस अस्मा अफजल, अस्मा अफजल आप बताइए कि ये हमारे पास एक वर्ड है यंगेस्ट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सर इसको डॉट 5 और वाई आगे EST, ई ओके और कंट्रैक्शन 3 4। ठीक है, मिशाल नईम, मिशाल आप बताइए कि हमारे पास एक वर्ड है देयरफॉर, देयरफॉर को हम कैसे लिखेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दे आर फॉर के लिए 2 3 4
6 की कंट्रैक्शन यूज करेंगे दा की, और फार की भी करेंगे तो उसकी कंट्रैक्शन है। ओके, नुमान 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 आप बता दीजिए देर फॉर कैसे लिखेंगे। बेटा वो कर नहीं है। जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ये इसका लिखेंगे जाल जो 2 3 4 6 फिर मिला के फॉर ये पूरा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ई लिखेंगे। ओके ओके ठीक है। दो हैंड रेज हुए हैं, जरा जाना मुझे बताइएगा किस किस का हैंड रेज हुआ है। एक तो जोबिया का है जी। और जोबिया। ओके ओके, एहसन आप मुझे बता दीजिए, हमने लिखना है डन। डन कैसे लिखेंगे? जी एहसन। एहसन आप सुन रहे हैं मुझे? आप जी जी बोलिए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा जैनब जैनब फातिमा आप बताइए हम डन कैसे लिखेंगे? जी सर, D and .5O डन। अच्छा .5O किसका होता है वैसे? ON1 का। बिल्कुल, 1 इसका होल वर्ड है और ONE इसका बतौर इसको हम पार्ट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Exactly. ओके, हम लास्ट 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो मैंने भी पूछा। जी जी श्योर श्योर। जैनब शहजादी आप मुझे बताइए कि हमने लिखना है मदरलैंड। मदरलैंड जैसे एक होता है ना मदर एकेडमी, एक होता है मदरलैंड, धरती माँ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मदरलैंड हम कैसे लिखेंगे? जी सर मैंने ना असल में अभी ज्वाइन किया और मैं ये इस टाइम हूँ भी यूनी में, तो बस के पास जा रही हूँ, सुन लेती हूँ। ओके तो ओके ओके पॉसिबल ठीक नहीं है। है। ओके 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 जी जुबिया आप क्या कहना चाह रही हैं? जी जुबिया, जुबिया आपने हैंड रेज किया, प्लीज माइक जरा जल्दी अनम्यूट किया करें। मैंने आंसर किया था जी सर, आंसर दिए। नहीं, वो आंसर की कोई मसला नहीं है। अब मैं आंसर यही मैं पूछूंगा किसी और से, आपने नहीं बताना। इकरा इकरा अशरफ आप बता दीजिए हमने मदरलैंड कैसे लिखना है? सर जी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर जी, .5M, फिर उसके बाद स्पेस, फिर L 1 2 3 4 6। ठीक है, ये हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये इकट्ठा ही लिखा जाएगा .5। उसके बाद आपने क्या बताया? सर M। ठीक है, उसके साथ ही हम L डालेंगे। L और जी 1 2 3 4 6। ओके जी मिस राबिया आप क्वेश्चन कीजिए। जी एस्टेरिक साइन बताएं शहबाज। 3535 यूज जी। यूज स्टेरिक साइन का यूज जब हम शायरी या पोइट्री इंग्लिश या उर्दू इस्तेमाल करें और शेर के दरमियान कोई ऐसा अल्फाज जिसकी वजाहत तलब की गई है, तो उसको नंबरिंग के साथ या वैसे ही जो है वो
हम स्कांस करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें जो शेयर में लिखा हुआ दिखाई देगा, ये महसूस किया जाएगा, वो उसके अंदर लिखा होगा। कैसे लिखेंगे? 3535 और वो वर्ड, और फिर इसी तरह उसको क्लोज भी किया जाएगा 3535 से। 3535 के बाद आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंची। 3535 के बाद वो वर्ड लिखा होगा, हमने एक्सप्लेन करना है। वर्ड से पहले नंबर होगा उसका, नंबर 1 या ओके स्टार्ट करें फिर। जी स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा सब्जेक्ट है अरेबिक। अरेबिक में हमने पहले पढ़ा था हरकत, ज़बर ज़ेर पेश, तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। आज मज़ीद निशानात को हम कवर करेंगे। हमारे पास सबसे पहले है सकून या जज़म का इस्तेमाल। सुकून या जज़म, इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसके नुकात हैं तो 5। इसको हम जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। सुकून इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम साइलेंट वर्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसको पिछले हरफ के साथ मिला के पढ़ा जाता है। जिस हरफ पर जज़म का निशान हो इसे साकिन कहते हैं। साकिन हरफ से पहले आने वाले हरफ पर ज़बर, ज़ेर या पेश होती है। साकिन हरफ मुतहर्रिक से मिलकर आवाज़ देता है। मिसाल उद, आइन पेश दाल, उद आइन के ऊपर पेश, दाल के बाद जज़म, दाल और उसके बाद 25। यौमा, या ज़बर, उसके बाद वाव, वाव के ऊपर जज़म है, जज़म के डॉट 25, मीम ज़बर मा, यौमा। इलाइका, अलिफ हमज़ा ज़ेरी, लाम ज़बर या लई, इलाई, काफ ज़बर का, इलाई का, या के ऊपर जज़म आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास नुक्ता 4, खड़ा ज़बर, नुक्ता 4 5, खड़ा ज़ेर। मिसाल हाज़िही, हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, हाज़ी, हा खड़ा ज़ेर ही, हाज़ी ही। ये एक वर्ड है, विदाउट स्पेस लिखा जाएगा। हा खड़ा ज़बर हा लिखेंगे, पहले हा लिखेंगे, उसके बाद विदाउट स्पेस खड़ा ज़बर डॉट 4, उसके बाद ज़ाल, उसके बाद ज़ेर, फिर हा, फिर डॉट 45 खड़ा ज़ेर, हाज़ी ही। उल्टा पेश 3 4 2, 3 4 6 उल्टा पेश। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेंगे। अब्दुहु, आइन ज़बर बा, अब आइन लिखेंगे ज़बर बा और बा के साथ जज़म, दाल पेश दू, अब्दुहु, हा उल्टा पेश हु, अब्दुहु। नेक्स्ट हमारे पास है शद। अच्छा, जितने भी हमने पीछे निशानात पढ़े हैं अरबी के, ये सारे के सारे हरफ के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करने हैं। ज़बर का भी, ज़ेर का भी, पेश का भी, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश भी, जज़म भी, ठीक है, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, ये सारे के सारे हमने हरफ के बाद पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6 शद। सिर्फ एक ये वाहिद सिंबल है जिसे हम हरफ से पहले इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी और उर्दू में भी। उर्दू में निशान इराब में और अरबी में भी निशान इराब में ये वाहिद
निशान है जिसे हम हरफ से पहले इस्तेमाल करते हैं। शद जिस हरफ पर हो इसका निशान इसे मुशद्दद कहते हैं। मीम पेश शीन दाल दाल मुशद्दद कहते हैं। जिस हरफ पर भी हो शद उस हरफ को मुशद्दद कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास इन्ना अलिफ हमजा जेरी अलिफ बल्कि मिला के पढ़ेंगे हम अलिफ हमजा जेर नून इन नून जबर अलिफ ना इन्ना यानी उस वर्ड पे होती है जो 2 बार अपनी आवाज निकाल रहा हो। एक बार इसने अलिफ के साथ मिला के निकाली इन, फिर नून ने अपनी साउंड निकाली ना इन ना, 2 बार आवाज निकाल रहा है नून। ठीक है, इन्ना हम लिखेंगे 3-4, जेर के लिए 1-5, डॉट शद कर लगाएंगे .6 और नून जबर अलिफ ना। जल्ला जी जबर लम जल्लम जबर ला जल्ला। शद पर शद यानी पहले एक हरफ पर शद है और उससे अगले हरफ पर फिर से शद आ गई, यानी 2 हरफ को आपस में फिर से मिलाना है, मिलाकर पढ़ना है। ऐसी सूरत में शद बाद शद भी इसको कहते हैं या शद पर शद भी कहते हैं। मकीयुन मीम जबर मा मीम जबर काफ मक मीम जबर शद काफ जेर और फिर छोटी या से पहले फिर शद और फिर 2 जबर मकीयुन मुजम्मिलुन मीम पेश जा जबर फिर शद फिर मीम। जा से पहले भी शद है और लास्ट वाले मीम से पहले भी शद है। मुजम्मिलुन लाम 2 पेश लुन मुजम्मिलुन। नेक्स्ट है हमारे पास अलिफ मकसूरा। ये छोटी ये और खड़ा ज़बर जब दोनों इकट्ठे आ जाएं किसी भी वर्ड के आखिर पर वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, जैसे मौला, ईसा, मूसा। ठीक है, इस तरह के अल्फाज में इसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले मुखफ़फ़ात। अलिफ मद सबसे पहले निशान 3, 4, 5। या हमजा निशान 1, 3, 4, 5, 6। वाव हमजा निशान 1, 2, 5, 6। अलिफ हमजा निशान 3, 4। ता मरबूता जिसको साइटेड गोलते भी कहते हैं, जो छोटा हा के जैसी होती है लेकिन उसके ऊपर 2 नुकात लगाए जाते हैं, 2 नुक्ते लगाए जाते हैं। इसको ता मरबूता कहते हैं अरबिक में। 1-6 1, 6 इसके नुकात हैं। लाम अलिफ ला 1, 2, 3, 6। जैसे ला इलाहा लिखना है हमने तो लाम अलिफ ला लिखेंगे। ठीक है, या हमजा मलाइकाती, हमने जब मलाइकाती लिखना है तो यहाँ पे हम या हमजा लिखेंगे इकाती में। अलिफ हमजा का सिंपल इस्तेमाल है इज़ा, इन्ना, इन्नी, इस तरह के अल्फाज में ये इस्तेमाल होता है। मोस्टली ये स्टार्ट में बहुत कम, ये दरमियान में यूज़ होता है। वाओ हमजा मुमिनून, युमिनून, जहाँ पे झटका दे के पढ़ा जाता है वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, जहाँ पे वाओ और हमजा इकट्ठे आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है अरबी के रमूज़े औक़ाफ़। मीम
जहां पर मीम आ जाए। अच्छा, अरबी के रमूज़े औकाफ इस्तेमाल करते हुए मीम से पहले हम 3-6 लगाएंगे, उसके बाद हम मीम लिखेंगे। अगर कोई भी वक्फ आता है उससे पहले हम 3-6 लगाएंगे, 3-6 के बाद हम वक्फ की अलामत को लिखेंगे। मीम वक्फ़े लाजिम ज़रूर ठहरें या ज़रूर ठहरना चाहिए। वक्फ़े लाजिम है मीम और मीम पर ज़रूर ठहरना चाहिए। तो वक्फ़े मुताल्लिक सेम ज़रूर ठहरना चाहिए। जीम वक्फ़े जायज़। जा और जाल यानी या जाल हो या जा हो, दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होगा। वक्फ़े मजूज़ यहाँ ना ठहरना बेहतर है। स्वाद वक्फ़े मुरख्खस मीम पेश रे खा स्वाद मुरख्खस मिला कर पढ़ें, पिछले हरफ से पिछले वर्ड से मिला कर पढ़ें। स्वाद हो तो ऑफ कीला ईल, कीला ईल, इस वक्फ को कहते हैं कीला ईल। यहाँ ना ठहरना बेहतर है। लाम अलिफ ला, यहाँ पे लाम अलिफ ला आ जाए। वक्फे अलैह अलिफ लाम जेर हा, वक्फे अलैह, यहाँ ठहरना बेहतर है। कीफ यूक़फ़ु अलहा सॉरी अलैहा, ठहरना बेहतर है। स्वाद लाम, यहाँ पे स्वाद लाम इकट्ठा आ जाए। कद युसल, इस वक्फ का नाम है कद युसल। ठहरें या ना ठहरें, दोनों तरह से मुनासिब है। स्वाद लाम बढ़िए, जहाँ पे स्वाद लाम बढ़िए इकट्ठा आ जाए। अल वस्लुल उला, अल वस्लुल उला, बेहतर है कि ना ठहरें। निशाने आयत लोअर गाफ 2, 3, 5, 6। निशाने आयत को हम जब इस्तेमाल करेंगे, जैसे आयत ख़त्म हो गई है तो विदाउट स्पेस हम लिखेंगे, निशाने आयत का निशान लगाएंगे, ठीक है। जैसे रसूलन या रसूलन, यहाँ पे हमारी आयत ख़त्म हुई है, रसूलन के फ़ौरन बाद हम निशाने आयत लगाएंगे 2, 3, 5, 6, और उसके बाद अगर कोई रमूज़े औकाफ उसके ऊपर है तो हम
विदाउट स्पेस तो आ लिखेंगे, उसके बाद एक सेल की स्पेस देंगे और फिर न्यूमेरिक साइन के साथ आयत नंबर लिखेंगे, ठीक है। देन अगर जैसे आना, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास काफ का वक्फ आ रहा है, तो आता ना लिखने के बाद हम 36 विदाउट स्पेस और फिर हम काफ लिखेंगे, उसके बाद एक सेल की स्पेस देंगे और फिर अपनी मतलूबा राइटिंग स्टार्ट कर लेंगे इन अरबिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हरूफे मुक़त्तात, टोटल 14 हैं कुरान पाक में हरूफे मुक़त्तात। इनको भी इस्तेमाल करते हुए 36 का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अलिफ लाम मीम, सूरत बकरा आयत नंबर 1। हम लिखेंगे अलिफ, खाली अलिफ के लिए हम डॉट 1 लगाएंगे, 36 विदाउट स्पेस लाम 1 2 3 विदाउट स्पेस 36 विदाउट स्पेस मीम 1 3 4, अलिफ लाम मीम। सूरत बकरा, बकरा अरबिक में गाय को कहते हैं। गाय का वाक़या बनी इसराइल के साथ अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था कि आप गाय ज़िबा करें, और बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार कहते थे कि किस तरह की गाय ज़िबा की जाए। बार बार कहते थे मूसा अपने रब से पूछ कर आओ किस तरह की गाय ज़िबा की जाए, हालांकि पता था, लेकिन जानबूझ के ज़िबा नहीं करना चाहते थे। और उस गाय को ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया गया था? एक चचा थे, उन्होंने अपने भतीजे को कत्ल किया। कत्ल करने के फ़ौरन बाद उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाके ब्लेम किसी और पर्सन पे दे दिया। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि अब गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया, और फिर गाय नहीं ज़िबा करना चाह रहे थे जी। गाय किस तरह की हो, ना बूढ़ी हो ना बच्चिया हो, ठीक है, हल्के जर्द रंग की हो, इस तरह से डिफरेंट निशानियों से अल्लाह ताला ने बताया। आखिरकार एट दी एंड इन्होंने ज़िबा किया, और उस गाय का जो एक गोश्त का एक पीस था मकतूल की लाश के ऊपर, उसके ऊपर ज़रब लगाया गया और फ़ौरन से लाश जो है वो जिंदा हुई। उसने कातिल का नाम बताया और फ़ौरन से वो मर चुकी थी। फिर से यासीन, या 36 सीन, यासीन। ताहा, ता 36 हा, सूरत नंबर 20। इसमें भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या एंड पर है, और स्टार्ट में अल्लाह ताला की तौहीद बयान की हुई है। इस तरह से ये तमाम हरूफ मुक़त्तात को हमने इस्तेमाल करना है। यासीन, हामीम, ठीक है, पढ़ना इसी तरीके से, लेकिन इनके सेंटर में हमने 36 लगाते जाना है। अलिफ लाम रा, सूरत नंबर 10। तो यह हमारा आज का अरबी का टॉपिक कंप्लीट होता है। और सर नहीं, आप कुछ ऐड करना चाहें, या राहिल सर आप दोनों? जी, हरूफे मुक़त्तात जब आप लिखेंगे, अच्छा ये इनका जो मीनिंग है वो कोई भी नहीं है, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि इन हरूफ के मतलब क्या हैं। जी जाज़िब, हम क्वेश्चन लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो हरूफ मुक़त्तात जब आपने लिखने हैं तो उसमें ख्याल रखना है, जैसे कि मैडम ने बताया, हमने लिखना है अलिफ लाम मीम, ठीक है। अलिफ लिखा, 36 लिखा, लाम लिखा, 3 6 लिखा, मीम लिखा, उसके बाद आप फुल स्टॉप दे दें। मोस्टली आयत ख़त्म होने के बाद फुल स्टॉप दिया होता है, या ब्रैकेट जैसे बताया अभी मैडम ने। तो जो पंक्चुएशन साइन है फुल स्टॉप, वो आप लाजमी दे दें, ताकि पता चले कि यहाँ पे ये जो हरूफ हैं या ये एक आयत है वो ख़त्म हो गई है। तो अलिफ लाम मीम स्वाद, अब स्वाद के बाद फुल स्टॉप आपने दे देना है। अलिफ लाम रा, रा के बाद फुल स्टॉप आ गया। अलिफ लाम मीम रा, रा यहाँ पे अब ख़त्म हो गया है, ये यहाँ पे भी फुल स्टॉप। जहाँ पे
एक आयत यानी इस ये जो हरूफ मुक़त्तआत में से कोई आयत आती है वो ख़त्म होती है, उसके बाद आपने फुल स्टॉप दे देना है। काफ, हा, या, आइन, स्वाद, त्वा, त्वाहा, त्वा, सीन, मीम, त्वा, सीन, या, सीन, स्वाद। अब यहाँ पे स्वाद सिर्फ एक ही हरफ है, तो यहाँ पे भी आपने स्वाद लिखे फुल स्टॉप दे देना है। हा, मीम, हा, मीम, आइन, सीन, कॉफ। अब कॉफ, कॉफ के ऊपर यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है आयत, तो काफ के बाद आपने फुल स्टॉप दे देना है। उसके बाद खाली है काफ, काफ का हरफ है सिर्फ। नून, नून भी यहाँ खाली है, तो नून के बाद भी आपने फुल स्टॉप दे देना है। जी मिस राबिया, आज का लेक्चर इतना है। हम क्वेश्चन ले लें या भी मजीद कुछ आप ऐड अप करना चाहते हैं? क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट हमारे पास अरबिक का कोई टॉपिक नहीं रहा, हमने अरबिक सारी कंप्लीट कर ली आज। तो इसके बाद हमने जिस दिन भी अरबिक पढ़ानी होगी तो हम इनसे कोई आयत लिखवा लिया करेंगे, या इनको तरीका बता देंगे एक बार कोई आयत लिखने का। जी बिल्कुल लिखवाएंगे भी, और इसके ऊपर मज़ीद भी इंशाल्लाह हम कुछ लेक्चर्स रखेंगे ताकि जो मश्क है इन चीज़ों की मज़ीद जो है वो मश्क इनकी करवाएंगे ने, ताकि इनको बेहतर से बेहतर चीज़ें समझ आ सकें। जैसे सुकून या जज़म की मिसालें हैं, मद्दोलीन, या जैसे आपने वो पढ़ाया आज, तो उल्टा पेश, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर। इंशाल्लाह मज़ीद किसी लेक्चर में इनकी मज़ीद इनको एग्जांपल देंगे ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से इनको समझ आ जाए। जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी जाज़िब। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये लास्ट टॉपिक से ही था कि अब देखें ना, अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, लाम के ऊपर मद है, मीम के ऊपर मद है, तो हमें ये आइडिया किस तरह होगा कि किसको लंबा खींचना है और किसको नहीं खींचना? छोटी मद को बहुत लंबा खींचते हैं, जो बड़ी मद होती है उसको लंबा खींचते हैं, और जो छोटी मद होती है उसको थोड़ा सा कम खींचते हैं। नहीं, वो तो है ना साइटेड में, ब्रेल में की बात कर रहा हूँ जी। ये तो आप बता रही हैं साइटेड में, अब ब्रेल में हमें आप बता रही हैं कि अलिफ लिखना है 3-6 लगाना है, लाम लिखना है 3-6 लगाना है, मीम लिखना है। तो अब यहाँ पे मद शद तो कोई लगी नहीं हुई, कि हमें आइडिया कैसे होगा कि किसको लंबा खींचना है और किसको नहीं? हमेशा लंबा ही खींचा जाता है, अलिफ लाम मीम रा, ठीक है, इस तरह से ही पढ़ा जाता है। ठीक है, ये इसमें ना जाज़िब ब्रेल के अंदर जितने भी मैंने कुरान पाक मेरे पास है तर्जुमे के साथ भी, वैसे भी हैं, मैं स्कूल में भी बच्चों को करता हूँ। तो ब्रेल के अंदर जैसे आप कह रहे हैं कि लाम के ऊपर मद होगी या मीम के ऊपर मद होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे अभी नौरानी कायदे भी देखते हैं ना, तो उनके अंदर भी हरूफ मुक़त्तात लिखे हों तो वो इसी तरह ही लिखे होते हैं ब्रेल में भी, कि अलिफ लाम मीम, अलिफ लिखा 3-6 लिखा, लाम लिखा, फिर 3-6 लिखा, फिर मीम लिख दिया। सो जैसे मैडम ने बताया कि इसको अलिफ के बाद जितने भी होंगे उनके ऊपर मोस्टली मद होती है, तो उसको आप उसका जो आवाज़ है थोड़ी उसका को लंबा करेंगे। जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इकरा। सर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप पूछें। सर जी, मुझे ये बताया कि बड़ी और छोटी मद के डॉट्स क्या होते हैं, मतलब ये इसको हम अगर कोई 30% हमें लगवाए तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्या है? इसके डॉट्स नहीं होते, ना बड़ी मद के होते हैं ना छोटी मद के होते हैं। इसके लिए खड़ा ज़बर, इसके हमें कोई बड़ी मद लगाई छोटी लगाए तो हम क्या डॉट लगाएं? आप खड़ा ज़बर लगाएंगे सिर्फ। जैसे मलाइक आती है ना, ठीक है, उस लाम के ऊपर बड़ी मद होती है, ठीक है। और जैसे उलाइक है, तो यहाँ पे बाज़ औक़ात बड़ी मद भी यूज़ हो रही होती है, बाज़ औक़ात छोटी मद भी। खासतौर पे ये आयतुल कुर्सी ला इलाहा इल्ला,
यहाँ पे मेरे ख्याल में यूज़ हो रही होती है छोटी मद, तो इसके कोई डॉट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे आप खड़ा ज़बर ही लगाएंगी। मैम .4। हाँ जी .4। थैंक यू मैम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और हैंड रेस था। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है कि जी डबल बोलिए शर्ट ज़ैनब। जी मैडम ने डबल शर्ट के बारे में बताया, तो उसको लिखने का प्रोसेस एक बार रिपीट कर दें प्लीज। जी, जैसे हमारे पास है मकीयुन, ठीक है, हम लिखेंगे मीम, अगले सेल में ज़बर और फिर शद, फिर काफ 1 3, उसके बाद काफ के बाद ज़ेर, क्योंकि काफ के ऊपर ज़ेर थी इस वजह से हम काफ के फ़ौरन बाद ज़ेर लिखेंगे। आगे काफ के साथ ही मिला के या को पढ़ा जा रहा है, तो हम उसके फ़ौरन बाद हम फिर से शद लगाएंगे, फिर या लिखेंगे और फिर दो पेश मकीयुन मुज़म्मिलुन, ठीक है, थैंक यू। मीम पेश और उसके बाद शद, फिर जा, फिर ज़बर, फिर शद, फिर मीम, फिर ज़ेर, मुज़म्मिलुन, लाम दो पेश मुज़म्मिलुन, ठीक है। इसी तरीके से लिखी जाएगी जहाँ भी आप। जी जाजिब का पूछिए। है। जी जाजिब। मैडम वाओ हमजा का जरा एक बार डॉट्स रिपीट कर दे प्लीज। 1 2 वाओ 5 6। वाओ हमजा के डॉट्स हैं बिल्कुल 1 2 5 6। जैसे लिखते हैं राउफुर रहीम। जी मिसाब सही सही कह रहा हूँ मैं। राउफुर, जी बिल्कुल। जी किसी और का क्वेश्चन। सनेम अगर टाइम है तो एक छोटी सी आयत है मेरे पास, उसका बता दूं, उसमें ये वाव हमजा और खड़ा ज़बर ये इस्तेमाल हो रही हैं। जी बिल्कुल आप आयत को पढ़ के बता दीजिए। वैसे तो ज़ाहिर है काफ़ी एग्जांपल इस टाइम दी जा सकती हैं। आप जो है फ़िलहाल ये वाव हमज़ा या जो भी आप कह रही हैं खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर की अगर आपके पास हैं वो आयत में सारे इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं। टाइम है अभी हमारे पास, तब तक क्वेश्चन अभी किसी का नहीं है। अगर किसी का क्वेश्चन आ गया तो हम ले लेंगे फिर। जी ओके सर। हमारे पास आयत है आमन रसूलु, ठीक है, यहाँ पे हम अलिफ मद दा लिखेंगे पहले, फिर मीम ज़बर मा, उसके बाद नून ज़बर ना, आमाना, आगे है नून रा के साथ मिला के पढ़ा जा रहा है आमानर रसूलु, आमानर रसूलु, सॉरी हाँ जी ज़बर है, आमानर रसूलु। अब हमने आमाना लिखा, उसके बाद एक सेल की स्पेस दी, फिर अलिफ लाम लिखा, नर है तो यहाँ पे अलिफ लाम साइटेड में भी लिखा होता है लेकिन उसको हम पढ़ते नहीं हैं। अरबिक में भी ऐसी है कि हम अलिफ लाम को पढ़ते नहीं है, ये साइलेंट होता है लेकिन इसको लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि अगला हमारा जो पूरा एक वर्ड है वो पिछले वाले वर्ड के साथ मिला के पढ़ा जा रहा है। अब फिर रा है, रा के ऊपर शद है, ठीक है, आमानर रा ज़बर रा। अब हमने आमाना के बाद एक सेल की स्पेस दी, फिर अलिफ लिखा, फिर लाम लिखा, उसके बाद रा लिखा, रा से पहले शद लिखा, शद के बाद हमने रा लिखा और उसके बाद ज़बर, फिर सीन पेश वाव सू, सीन लिखेंगे पेश और वाव के ऊपर जज़म, फिर लाम पेश लू, रसूलू, एक सेल की स्पेस देंगे। यहाँ पे है खड़ा ज़बर बीमा, यहाँ पे बीमा के ऊपर छोटा मादा है तो यहाँ पे हम खड़ा ज़बर लगाएंगे, बाज़ेर बी, मीम और मीम के बाद खड़ा ज़बर, ठीक है, बीमा उनजिला, अलिफ अलिफ पेश नून, नून के ऊपर क्या है जज़म है, ठीक है,
अलिफ पेश नून को हम कैसे लिखेंगे, 3-4 लिखेंगे। बिमा के बाद फिर से हम स्पेस देंगे, ठीक है। स्पेस देने के बाद 3-4 लिखेंगे, 3-4 के बाद पेश लिखेंगे, पेश लिखने के बाद हम नून लिखेंगे, नून के बाद जज़म 2-5, फिर जा के बाद जेर, लम ज़बर ला, उनज़िला इलैहि। मैडम ये एक बार उन जिला को रिपीट कर दे जरा। जी, उन जिला को रिपीट कर दे जरा। उनज़िला को एक सेल में हम अमाना लिख रहे हैं, दूसरे सेल में रसूल रसूल लिख रहे हैं, ठीक है। रसूलू के साथ हमने अलिफ लाम लिखा है, उसके बाद फिर हमने स्पेस दी, फिर बिमा लिखा, बिमा के बाद एक सेल की स्पेस दी और फिर हमने लिखा उनज़िला अलिफ हमजा के लिए हमने 3-4 के डॉट लगाए और फिर पेश लिखा, ऊ हो गया। उसके बाद नून के ऊपर जज़म है, नून लिखेंगे, नून के बाद जज़म, अलिफ पेश नून उन पढ़ेंगे हम, अलिफ हमजा पेश नून उन, जाज़ेरजी उनजी लम ज़बर ला उनज़िला इलैहि। यहाँ पे भी हम 3-4 लगाएंगे अलिफ हमजा के लिए, ठीक है। अलिफ हमजा ज़ेरी, फिर पढ़ेंगे हम अलिफ हमजा ज़ेरी, लेकिन लिखेंगे हम 3-4 और ज़ेर, अलिफ हमजा ज़ेरी, लाम ज़बर या लई इलई, हाज़िर ही इलैहि। यहाँ पे हम अलिफ हमजा 3-4 के बाद ज़ेर लगाई, ज़ेर लगाने के फ़ौरन बाद हमने लाम के बाद ज़बर और फिर या के बाद जज़म के फ़ौरन बाद छोटा हा 1-5 वाला और ज़ेर इलैहि मिर रब्बिही, फिर से इलैहि के बाद हमने स्पेस दी। मिर रब्बी कैसे लिखेंगे हम, अगले सेल में हम मीम लिखेंगे, मीम के नीचे ज़ेर, और एक्चुअली वो नीचे ऊपर का कॉन्सेप्ट मैं बोल जाती हूँ, मैंने साइटेड में पढ़ा हुआ तो इस वजह से, वैसे मीम के बाद ज़ेर, ठीक है, सॉरी, मीम के बाद ज़ेर और ज़ेर के बाद नून और नून के फ़ौरन बाद जज़म, फिर स्पेस देंगे और फिर रब्बी लिखेंगे। हालांकि रब्बी के जो रा है वो पिछले नून के साथ मिल के पढ़ा जा रहा है, ठीक है। मिर रब्बी ही, अब मीम तो हमने लिख लिया, मीम ज़ेर नून और जज़म, ठीक है, मीम लिख लिया, फिर स्पेस दी, फिर हमने रब्बी लिखने से पहले, रा लिखने से पहले शद, और शद के बाद हमने रा लिखा, रा के बाद हमने ज़बर और फिर शद और फिर ज़ेर, ठीक है, सॉरी, शद के बाद बा के बाद ज़ेर, रब्बी, और फिर हा खड़ी ज़ेर ही, रब्बी ही, हा लिखेंगे और फिर खड़ी ज़ेर के लिए डॉट 4-5, रब्बी ही। यहाँ पे आया है वल, फिर स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे वल मुमिनूना। यहाँ पे हमने वल मुमिनूना में 1-5-6 लगाना है वाव हमजा के लिए, ठीक है। वाव स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे वाव के बाद अलिफ लाम वल, ठीक है। उसके बाद विदाउट स्पेस लिखेंगे मीम, और फिर मीम के बाद पेश के बाद आ रहा है वाव हमजा, ठीक है। वाव हमजा के लिए हम लिखेंगे 1-5-6 यहाँ पे लगाएंगे, फिर विदाउट स्पेस लिखेंगे मीम ज़ेर, मीम लिखेंगे फिर ज़ेर लिखेंगे, फिर विदाउट स्पेस नून पेश, विदाउट स्पेस वाव जज़म, और विदाउट स्पेस नून ज़बरना मुमिनूना। यहाँ पे आ गया तौ का वक्फ, ठीक है। अब मुमिनूना पे तौ का वक्फ आया, विदाउट स्पेस आप 3-6 लिखेंगे, तौ लिखेंगे, फिर एक सेल की स्पेस देंगे, फिर आप लिखेंगे कुल्लुन, यहाँ पे फिर शब्द है, काफ 1 वाला, पेश शद लाम 2 पेश, कुल्लुन। आमना बिल्लाही, आमना के लिए फिर आप लिखेंगे अलिफ मद्दा, उसके बाद हम ज़बर मा ज़बर ना आमना, फिर स्पेस देंगे बिल्लाही, बाज़र बी लिखेंगे आप, उसके बाद अलिफ शद लाम खड़ा ज़बर हाज़िर ही बिल्लाही। नेक्स्ट है
वलमलाइकातिही, ठीक है, सॉरी वाल नहीं है, वमलाइकातिही, मेरी नजर नहीं पड़ी थी सही से। अच्छा, वाव ज़बर वा, मीम ज़बर मा। अब यहाँ पे लाम के ऊपर खड़ी ज़द है और ऊपर बड़ा मद है। अब बड़ा मद के लिए हमने कोई डॉट भी नहीं यूज करने, ना होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप वाव लिखेंगे, वाव के ऊपर ज़बर लिखेंगे, फिर मीम, और फिर मीम के साथ ज़बर, और फिर लाम, फिर खड़ा ज़बर, फिर यहाँ पे ई काती, या हमजा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ई काती में आप या हमजा लिखेंगे। ये सब विदाउट स्पेस लिखना है आपने। बिल्लाही के बाद आपने स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद व मलाइकाती ही लिखना है। वाओ ज़बर, मीम ज़बर, लाम खड़ा ज़बर, या हमजा के लिए 1 3 4 5 6, फिर काफ ज़बर का, ता ज़ेर ती, हा उल्ट पेश, सॉरी हा खड़ा ज़ेर ही, वल मलाइकाती ही, फिर से मैंने वाला पढ़ दिया, वो मलाइकाती ही। नेक्स्ट है वाकुतुबी ही, स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे वाकुतुबी ही, वाव ज़बर वा, काफ पेश कू, ता पेश तू, बाज़ेर बी, हा खड़ा ज़ेर ही, वाकुतुबी ही, फिर स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे वरसुली ही, वाव ज़बर वा, रा पेश रू, सीन पेश तू, लाम ज़ेर ली, हा खड़ा ज़ेर ही, रसूली ही। यहाँ पे है खौफ का वक्फ, 3 6 लगाएंगे, फिर काफ का वक्फ देंगे, फिर एक सेल की स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है लाम ज़बर अलिफ ला, यहाँ पे आप लाम अलिफ ला का कंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो मैंने बताया था, ठीक है। 2 3 6, उसके बाद फिर आप एक सेल की स्पेस देंगे, फिर आप लिखेंगे नुफर्रिकू, नून पेश नून, फा ज़बर जी, फा ज़बर रफर, रा ज़ेर री, काफ पेश कू, फर्रिकू, ठीक है। फा ज़बर फा लिखेंगे, शद और रा ज़ेर और काफ पेश, नुफर्रिकू स्पेस बैना, बाज़ेर या बा ज़बर या बई, नून ज़बर ना, बैना लिखेंगे, बा ज़बर या जज़म, नून ज़बर, बैना स्पेस आहादिम, अलिफ हमज़ा ज़बर हा, बड़ा हा, ज़बर दाल, 2 ज़ेर और एक सेल की स्पेस, फिर शद और मीम, नून जज़म, ठीक है। आहादिम मिर रसूली ही, नून जज़म के बाद फिर स्पेस देंगे, फिर शद लगाएंगे क्योंकि रा के ऊपर से शद है, ठीक है। शद लगाएंगे, फिर रा, और फिर रा के बाद पेश, फिर सीन, फिर पेश रसू, फिर लम, फिर ज़ेर रसूली, फिर हा और खड़ा ज़ेर, फिर हमारे पास काफ और जा का वक्फ है। यहाँ पे 3 6 काफ जा लिखेंगे। जी, ये तो जी जी थोड़ी सी जी जी, ओके 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 सर। वो आयत का निशान भी हो जाएगा ना, पूरा कवर हो जाएगा। फिर वकालू, वाव ज़बर वा, वक्फ के फौरन बाद स्पेस देनी है, स्पेस के बाद वाव ज़बर वा, वाव लिखेंगे ज़बर, उसके बाद काफ ज़बर अलिफ का, काफ ज़बर अलिफ का, जब जब ज़बर और अलिफ दोनों इकट्ठे आ जाएं, फिर आप सिर्फ और सिर्फ अलिफ का डॉट लगाएंगे, वो दोनों को कवर करेगा, ज़बर और अलिफ को भी, ठीक है। वकाल लिखेंगे काफ और फिर अलिफ का डॉट लगा देंगे, डॉट 1, वकालू, काफ और अलिफ दोनों इकट्ठे आ जाएं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लंबा करते हैं, ठीक है। लाम पेश लू, लाम पेश वाव लू, लाम लिखेंगे साथ ही, उसके बाद वाव और जज़म, और फिर अलिफ भी है, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे समेअना, ठीक है। सीन ज़बर सा, मीम ज़ेर आइन, में नून ज़बर अलिफ ना, समेअना, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेस देंगे, फिर वा
आताना, वा आताना, वाव ज़बर वा लिखेंगे, उसके बाद अलिफ हमज़ा लिखेंगे 3-4, फिर ज़बर वा आ, त्वा ज़बर आइन, त्वा लिखेंगे, ज़बर लिखेंगे, आइन और जज़म, वता, नून ज़बर अलिफ ना, नून लिखेंगे और डॉट 1 लगाएंगे। अलिफ और ज़बर दोनों को कवर किया इसने, ठीक है। फिर वक्फ है हमारे पास 3-6 और काफ सा का वक्फ है। फिर हम लिखेंगे ग़ुफ़राना का, स्पेस देंगे, फिर हम ग़ुफ़राना का लिखेंगे, गाइन पेश, फा जज़म, वफ़, रा ज़बर रा, रा के साथ रा ज़बर अलिफ रा है, ठीक है। फिर से हम रा लिखेंगे और अलिफ ज़बर दोनों के लिए हम डॉट 1 लगाएंगे, फिर नून ज़बर ना और काफ ज़बर का साथ ही लिखा जाएगा, वो ग़ुफ़राना का। उसके बाद स्पेस देंगे, रा ज़बर बा, नून बा ज़बर बा, नून ज़बर अलिफ ना, रा लिखेंगे, ज़बर लगाएंगे, फिर शद, फिर बा, फिर ज़बर, फिर नून ज़बर अलिफ ना, रब्बाना, फिर स्पेस देंगे, वा इलैका, वाव ज़बर वा, अलिफ हमज़ा से लाम ज़बर या लई, लाम लिखेंगे, ज़बर लिखेंगे या और जज़म और ज़बर का, वा इलैका। अब वा इलैका जो है वो अगले लफ्ज़ के साथ फिर से मिला के पढ़ा जा रहा है, वा इलैकल पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेस देंगे वा इलैका के बाद, उसके बाद फिर अगले साल में अलिफ लाम, फिर मीम, ज़बर, स्वाद, या, जज़म, रा और पेश, वाइलैकल मसीर, ठीक है। यहाँ पे निशाने आयत लगाएंगे 2, 3, 5, 6, एक सेल की स्पेस देंगे, आयत नंबर लिखेंगे और नीचे वाली लाइन से आके दूसरी अच्छी कर लेंगे, फिनिश हो गया जी। किसी का एक आध क्वेश्चन हम लेंगे अगर किसी का है तो, बाकी फिर लोग जो है वो ग्रुप में जब 7 से 8 ग्रुप ओपन होगा तो आपको जी जाज़िब शॉर्ट सा क्वेश्चन पूछिए क्योंकि अज़ानें शुरू हो गई हैं। जी सर, मेरे कहने का मकसद ये है कि अब मैडम ने बताया कि अगर नुक्ता एक लगा दें तो वो अलिफ भी कवर करेगा और ज़बर भी कवर करेगा। तो मैंने एक्चुअली जो मुझे याद पड़ता है तो शायद मैंने कहीं पढ़ा था, नुक्ता उन्होंने 4 इस्तेमाल किया था, शायद मैंने अपनी पुरानी बुक थी मेरे पास वो शुरू में जो है शुरू में 3-4 इस्तेमाल। आप मेरी बात को सुन रहे हैं? जी जी सर बताएं। जी जी, मैंने बताया कि ये जो आप अलिफ ज़बर अलिफ का कह रहे हैं ना, वो अलिफ हमज़ा के लिए अगर शुरू में अलिफ ज़बर आ जाता है तो वो अलिफ हमज़ा के लिए वो फिर 3-4 इस्तेमाल होगा, दरमियान में 3-4 सिर्फ 4 का इस्तेमाल किया गया था कि वो कह रहे थे कि नहीं 4 पर होता है ना, वो ज़बर अलिफ का काम नहीं दे सकता, खड़ा ज़बर की एक अपनी पहचान है। ओके जी, अगर इसका मजीद क्वेश्चंस हुए तो आप 7 से 8 जो है वो हमारा जब ग्रुप ओपन होगा तो आप ज़रूर पूछें। इसी के साथ ही हम अपनी क्लास का एहतमाम करते हैं। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।